सत संगत जी, प्यार नाल कहना सत संगत दतार दी किरपा नाल बहुत ही सोहना नजारा इत्थे आज बनया है और सिर्फ दतार दा शुकराना हर एक संत कर सके। इस तरह की अरदास सतगुरु दे चरना च हैगी। और साथ संगत दिल पंजाबी बोलने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर ज़बान पे पहुंचते पहुंचते वो हिंदी बन जाती है। तो आप जी जितनी भी थी आप जी प्रवान करना। और जलंधर में आप सबके बीच कल रात को पहुंचना हुआ और भरपूर प्यार, भरपूर आनंद, कल भवन पर जो नजारा बना और आज यहाँ भी सुनहरा ये जो नजारा है, विशाल रूप में संत एकत्रित हुए हैं परमात्मा के, दातार के, प्रभु के यशोगान के लिए, मानवता को आवाज देने के लिए। कि सही मायनों में मानव जीवन सुंदर बनाया जा सकता है। तो सुबह बरसात का भी जिक्र किया गया कि कितनी तेज बारिश हुई और फिर मन में यही ख्याल आ रहे थे कि कई समय से कहा जा रहा था कि बहुत समय हो गया है जलंधर में समागम हुए, और अब जब समागम हुआ तो दो बारी तैयारी करने का अवसर सबको मिला। और कैसे फोटोज और वीडियोस देखे कि किस प्रकार इस स्थान में ग्राउंड में पानी कैसे इकट्ठा हुआ था, सारे टेंट, पूरी तैयारी जो रात को थी, सब एक बार फिर से शायद पहले से भी ज्यादा उस रूप में मेहनत करी सबने, सेवा वाले भावों से। पर वही जो भाव है कि कहीं दुनिया में अगर कोई कार्य करने के बाद दोबारा करना पड़ जाता है, घर पे छोटी सी सफाई की और वहां पे कोई दोबारा गंदगी फैला देता है, तो मन एकदम से कालगी में आ जाता है कि देख के नहीं चल सकते, वहां भी अभी सफाई की थी। चाहे अपना बच्चा ही फिर गंदगी कर देता है, क्योंकि वो संसार में जब जाते हैं संसार वाले भाव, पर यहाँ देखते हैं कि 2 या 3 बार इतने विशाल रूप को भी दोबारा सजाना पड़ जाए तो शुक्राने वाले भाव कि दोबारा सेवा मिल गई, एक बार और सेवा का अवसर मिल गया। तो ये जो दृष्टि का फर्क है, संसार वाली दृष्टि और भक्तों वाली दृष्टि, सारा का सारा फर्क ही मेरे जीवन में सदगुरु के होने से और ना होने से जीवन किस प्रकार से बदलता है। एक चाहे छोटी सी बात है, पर इस छोटी सी बात में सारे का सारा सार है कि वहां छोटा सा एक कमरा साफ करना संसार में, और वहां पे कोई दोबारा गंदे कोई जूते या चप्पल पहन के दोबारा चल पड़े, या बच्चे अपने खिलौने दोबारा फैला दें। तो वहां मेरे मन के जो भाव हैं और यहाँ जो मेरे मन के भाव हैं, तो जो यहाँ मेरे मन के भाव इस परमात्मा का शुक्र कर रहे हैं, जो सदगुरु चाह रहे हैं कि एक एक भक्त का जीवन इस प्रकार बन सके कि निरंकार से, परमात्मा से, प्रभु से इस प्रकार से लिव जुड़ी हो कि जब मैं इस वातावरण में हूँ, जब संतों के बीच में हूँ, जब सेवा का ये अवसर मुझे मिल रहा है, यहाँ जो मेरे भाव हैं वो मेरे पूरे जीवन के हर पहलू में भी वही भाव अगर बन जाए, घर में भी वही भाव बन जाए, संसार में भी वही भाव बन जाए। जैसे सदगुरु माता जी अक्सर ये बात कहते हैं कि भक्त कोई चंद घंटों का या चंद पलों का भक्त नहीं है,
सिर्फ ये नहीं कि सत्संग के उन घड़ी दो घड़ी, घंटा दो घंटा, जो भी सत्संग का समय है, भक्त वहां तक का भक्त नहीं है। वो तो हम खुद को निखारने, वो जो बचपन से सुनते आए हैं कि शीशे पे जो मैल जम गई है उसको साफ करने आते हैं, ताकि फिर जो पूरे दिन, पूरी जिंदगी जो साथ साथ संसार में भी विचरना है, वो साफ शीशे के साथ ही विचरा जाए, इस परमात्मा के एहसास में ही व्यतीत हो। तो जहां सुंदर नजारों की बात की जाती है, पीछे मसूरी में भी कुछ समय बिताने का अवसर मिला, और भी कहीं ना कहीं खूबसूरती जो एक संसारिक दृष्टि की बात की जाती है, अनेकों ऐसे स्थान हैं, अनेकों ऐसे दृश्य हैं जिनको सुंदर कहा जा सकता है। ऐसे कितने प्रयास किए जाते हैं इंसान सुंदर दिख सके, वो कोशिश करता है कि सुनहरे से सुनहरे, साफ से साफ वस्त्र पहने, सोना चांदी आभूषणों से अपना श्रृंगार करे। कितने ऐसे प्रयास करता है इंसान सुंदर दिख सके, पर जो सही मायनों में सुंदरता है, सही मायनों में जिस सुंदरता से वाकई में सारे का सारा वातावरण सुंदर हो जाता है, वो मन की सुंदरता है। मन अगर साफ है तो वस्त्र कितने ही साफ हैं या नहीं है वो ज्यादा मायने नहीं रखते। और वस्त्र बिल्कुल चमक रहे हों, सोने चांदी से शरीर लदा हुआ हो, पर मन में मैल है, मन में वैर है, मन में ईर्ष्या है, मन में घृणा है, मन में बड़े छोटे का भाव है, मन में अपने से ऊंचे वाले को गिराने का और जो नीचे है उसको दबाने का भाव है, तो हरगिज सुंदर वातावरण, सुंदर जीवन, सुंदर मन इसे नहीं कहा जा सकता है। और अगर किसी सुंदरता को विशेषता दी जाती है तो वो सिर्फ इस मन की सुंदरता को, क्योंकि मेरे आसपास सुनहरे से सुनहरे अरेंजमेंट्स कर दिए जाएं, सुनहरे से सुनहरा सब कुछ हो, महलों में कोई रह ले, बड़ी से बड़ी गाड़ियां चला ले, महंगे से महंगा सोना चांदी हीरा जो भी उसके पास हो, पर वो सुंदर तब तक नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि मन के भाव अगर सुंदर नहीं है तो। और यही एक आवाज संत देते आए हैं और हर एक मानव को दे रहे हैं कि इस मन की सुंदरता को एक मौका देके दिया जाए, मन को साफ करके देखा जाए, इसमें इस परमात्मा को बसा के देखा जाए, और फिर जीवन की दिशा और दशा किस प्रकार बदलती है। परमात्मा किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के जीवन का सफर, अपने खुद के जीवन को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए ये प्रेरणा, ये आवाज दी जाती है कि रब के दर्शन कर लीजिए, जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको जान लीजिए, और फिर श्वास श्वास में एक परमात्मा को अपने बसा लीजिए, और फिर ये जीवन वाकई ही जीने लायक बनता है। पर जो संसार है, संसार की अपनी नजर है, और संसार का प्रभाव जहां पे हावी होता है, वहां फिर इस प्रकार से जीवन का मूल लगाया जाता है कि कितनी प्राप्ति किसने की है, कितने ऊंचे ओहदे पे कोई बैठा है। परमात्मा का जिक्र, परमात्मा का प्राप्त हो जाना, इस बात को इतना महत्व फिर नहीं दिया जाता, क्योंकि संसार की दृष्टि से या संसार के नियमों से जीने लायक जीवन वो है जिसने कम से कम इतनी दौलत तो कमा ली हो, कम से कम इतने लोगों पर तो उसका रौब हो, कम से कम इतना ओहदा तो हो
कि जहां जाए वहां उसको लोग पहचाने। ये संसार के पैमाने हैं और इन पैमानों को पूरा करते करते अधिकतर दुनिया इन्हीं पैमानों के आधार पर अपने जीवन का मूल लगा रही है कि संसार की कौन सी सीढ़ी मैं चढ़ चुका हूं, संसार के कौन से पद पर मैं खड़ा हूं और कितनी सीढ़ियां मुझे और चढ़नी है। और ये जो संसार की सीढ़ी है ये कभी खत्म नहीं होती। जितने भी इस सीढ़ी पे जितने भी कदम चढ़ लिए जाएं, आगे उससे भी बड़ी सीढ़ी और इंतजार कर रही है। चाहे बिल्कुल जमीन से शुरुआत करी, अब मुझे लगता है मैं आसमान तक पहुंच गया हूं। और जितना सफर मैं संसार की सीढ़ी का कर चुका हूं उससे कहीं ज्यादा अभी और दिखाई देने लगती है कि अभी तो ये भी करना बाकी है, अभी तो वो भी रह गया है, अभी तो मुझसे आगे इतनी दुनिया है। और दास अक्सर एक बात कहता है, ये सीढ़ी पर चढ़ना भी मुबारक है। ये जीवन मिला है तो साथ में ये इसको खूबसूरती से निभाया जाए, ये प्रेरणा भी दी जाती है। पर अनासक्त आसक्ति के भावों से, एक पागलपन के साथ नहीं कि मेरे जीवन की सारी वैल्यू, मेरे जीवन की सारी मूल पहचान सिर्फ इस बात से है कि मैं सीढ़ी के कौन से पद पर हूं। ब्रह्म ज्ञानी संत भी इस संसार में विचर रहे हैं, सारे कार्य भी कर रहे हैं, अनेकों ऐसे ओहदे, अनेकों ऐसी शौहरतें कमा रहे हैं। पर जो जीवन का मूल है वो इनसे बिल्कुल भी इस बात का कोई तालमेल या लेना देना नहीं। जीवन का मूल तो इस बात से है कि मैं अपने मूल को पहचान चुका हूं कि नहीं। मेरे जीवन में ये सत्य, ये दातार, ये परमात्मा आ चुका है कि नहीं। मेरे मन से वैर, नफरत, ईर्ष्या की दीवारें गिर चुकी हैं कि नहीं। तो वो एक संसार वाली दृष्टि और एक भक्त वाली दृष्टि, और भक्त को ये दृष्टि सदगुरु के चरणों से, सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मिलती है। तो वो जो पंक्तियां अवतार बानी की के गुरसिक गुरदी अख नाल वेखे, गुरदे कन नाल सुनदा है। गुरसिक की पहचान ही यही है कि संसार में विचर रहा है पर आंख उसके पास जो उसके सदगुरु ने बख्शी है वो वाली, कान उसके पास जो सदगुरु के ज्ञान ने बख्शे हैं वो वाले। खाना पीना उड़ना बहना सब सिखाया मुर्शद ने। जी तो पहले भी रहे थे, खा भी रहे थे, उठ भी रहे थे, पी भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फिर भी गुरसिक कह रहा है कि सब सिखाया मुर्शद ने, क्योंकि पहले बेखबरी में ये सारी चीजें हो रही थी। सत्य से बेखबर कि कितनी बेशुमार दौलत जिसका कोई मूल नहीं लगाया जा सकता हर पल मेरे अंग संग है, पर मैं बेखबर, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। और मुर्शद जीवन में आए तो एक एक बात, कुछ आम बचा ही नहीं जीवन में। खाना पीना उठना बैठना इस सब में ये परमात्मा शामिल हो गया। तो जीना तो अब शुरू हुआ है। गुरसिक गुरदी अख नाल वेखे, गुरदे कन नाल सुनदा है। फिर वो संसार के पैमानों से अपने जीवन का या किसी और के जीवन का मूल नहीं डालता। किसी को देख के उसके दिल में ये भाव नहीं आते कि कौन सी गाड़ी से उतरा है, कौन सा जूता पहना है, कितने महंगे कपड़े इसने पहने हैं, तो मैं इसका सत्कार करूं या नहीं करूं। क्योंकि गुरु की आंख तो समदृष्टि, सबको सम करके बराबर है, सब में इस परमात्मा के दर्शन अगर मेरी आंखें कर रही हैं तो मतलब मैं गुरु की आंख से देख रहा हूं। अभी भी फर्क कर रही हैं तो अपनी आंख, मेरी मैं,
अगर किसी की बात सुनता हूँ, कोई मुझसे अमीर है तो मैं झुककर सुनता हूँ, कोई मुझसे ऊंचे ओहदे पर है तो मैं झुककर सुनता हूँ, और कोई संसार की दृष्टि से मुझे लगता है कि मेरे बराबर का नहीं तो उसकी बात पे मैं तवज्जो भी नहीं देता, तो फिर मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ। गुरसिक गुरदी अखनाल लिखे, गुर्दे कन्नाल सुनता है। ये बातें अभी फिर गुरसिक के ऊपर के लिए कही गई हैं। मेरा जीवन अभी गुरसिक वाला नहीं हुआ जब तक मेरे अंदर मेरी मैं है। कल रास्ते में आ रहे थे तो मन में भाव आए कि जलंधर जा रहे हैं, तो ये अंदर जो अपनी मैं है इसको जलाना पड़ेगा। जलंधर इसको जलाना पड़ेगा, तब जाके गुरसिक वाला जीवन मुझे प्राप्त होगा। पहले प्रण में ही जो बात कही है, तन मन धन परमात्मा का बख्शा हुआ है, इसे परमात्मा का ही समझना है। तो पहले प्रण में ही याद दिला दिया है कि सब बुलेखे भ्रम, मैं, अहंकार, इसको जलाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, अपनी होंद को छोड़ना पड़ेगा। गुरसिक गुरदी अखनाल वेखे, अपनी आंख को जब मैं छोड़ूंगा तो गुरु की आंख तो तैयार ही बैठी है, गुरु ने तो उसी पल मुझे दे दी, पर अपनी आंख वैर ईर्षा नफरत वाली आंख, ऊंचा कुल नीचा कुल वाली आंख, जात पात को अभी तक देखने वाली आंख, अगर अभी तक इस आंख से मैं देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि मैं परमात्मा को पा चुका हूं, तो ये तो कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा। फिर अगर जो गुरसिक वाली कसौटी मिली है, मैं कहने को कह दूं कि मैं संत हूं, गुरसिक हूं, तो कसौटी पर मैं खरा नहीं उतर रहा, क्योंकि गुरसिक गुरदी अखनाल देखे, गुरदे करनाल सुनदा है। गुरसिक ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है। सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देके ज्ञान सरोवर अंग संग दिखा दिया, संतों का संग दे दिया, सेवा सिमरन सत्संग से मेरा जीवन बेशुमार कर दिया। अब हीरे मोती चुनना मेरी अपनी वो जर्नी, मेरी अपनी वो यात्रा। पर ज्ञान सरोवर होने के बावजूद भी मैं फिर हीरे मोती ना उठाकर संसार के ही कंकड़ पत्थर उठा रहा हूं। ज्ञान सरोवर में तैरने के बजाय, उसमें गोते लेने के बजाय, मैं संसार के गंदे नाले में ही गोते ले रहा हूं, तो वो फिर मेरी अपनी मूर्खता है। पहले तो कहा जा सकता था, पता ही नहीं था कि ज्ञान सरोवर जैसा भी कुछ है, तो उसके लिए तो फिर वो संसार का नाला ही सब कुछ है ऐसे इंसान के लिए जिसे ज्ञान सरोवर के बारे में मालूम नहीं है, वाकिफ नहीं है। लेकिन ज्ञान सरोवर जिसने देख लिया, अमृत जिसने चख लिया, वो फिर कहां मिलावटी सामान से, मिलावटी किसी और बात से राजी हो। तो ये जो भाव है, ये कसौटी सदगुरु ने बताई। सिख गुरु दा तक माया नू हरगिज पलटा खाए ना, हरगिज तपला खाए ना। माया के किसी भी रूप को देख के गुरसिक की अवस्था ऐसे नहीं हिल जाती कि थोड़ी सी धन दौलत आ गई या चली गई, सारे का सारा मेरा रिश्ता इस परमात्मा से बिल्कुल ही बदल गया। कल तक मेरे मुताबिक सब कुछ था, तो मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं पूरे शहर में। आज अवस्था बदल गई, मेरे आसपास की व्यवस्था बदल गई, तो मेरी अपनी अवस्था डामाडोल। तो ये तो संसार में भी इसी प्रकार की भक्ति की जा रही है, इसी प्रकार के धार्मिक लोग मिल रहे हैं, प्रभु प्रेमी लोग मिल रहे हैं। दिन में न जाने कितने ऐसे, दिन के समय में, रात के समय में, दिन के कितने ऐसे घंटे हैं जिसमें प्रभु का नाम जप रहे हैं। दुकान पर बैठे बैठे भी प्रभु का नाम जपे बिना कोई काम नहीं करते, प्रभु प्रेमी कहला रहे हैं।
पर क्या सिर्फ नाम ले लेना काफी है? क्या सिर्फ कुछ ऐसे वेद शास्त्र किताबें पढ़ लेना काफी है? जीवन में इस परमात्मा को पाने के बाद समर्पण कर देना, सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर इस भक्ति की यात्रा, इस भक्ति की राह पर चल पड़ना, अपनी मैं को मिटाकर जलाकर फिर वो प्रेम वाले भाव उत्पन्न होते हैं, फिर वो मानवता वाले भाव उत्पन्न होते हैं। फिर वाकई में जीवन इन कसौटियों पर खरा उतरता है कि हाँ, ये प्रभु प्रेमी है, जानता भी है प्रभु को और इसका जीवन भी वैसा। क्योंकि सिर्फ प्रभु का नाम ले लेना प्रभु प्रेम नहीं है, प्रभु की खलकत से भी प्रेम करना है। ये जो प्रभु ने इतनी सुंदर खलकत बनाई है, एक एक इंसान, सब में प्रभु के मैं दर्शन अगर कर पा रहा हूं तो फिर मैं प्रभु प्रेमी। तो इस परमात्मा के दर्शन करके, इसकी भक्ति करके, जीवन में जिस प्रेम का आगमन होता है, सही मायनों में प्रेम ही वो है, क्योंकि वो प्रेम अपनी मैं को मिटा के है। वो प्रेम किसी लालसा के कारण नहीं है, और फिर वही प्रेम मेरे जीवन के हर पहलू में झलकने लगता है। दुनिया बेखबर इस सच्चाई से जीवन जी रही है, सोच रहे हैं कि धार्मिक हो जाना सिर्फ कोई कर्म कांड कर लेना है, दिन के किसी दिन का 2 घंटे 4 घंटे, सुबह का समय, रात का समय, बस परमात्मा का नाम लेना, किसी जगह में बैठ जाना, शायद ये भक्ति है। पर अगर ऐसा हो तो सबका ही जीवन इस प्रभु के प्रेम के रस से भर जाए, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। कभी कोई एकांत में बैठा हो, परमात्मा का नाम जप रहा हो और कोई उस कमरे में चला जाए, सबसे ज्यादा गुस्सा उसी को आता है कि मेरी तुमने भक्ति के समय में मुझे डिस्टर्ब कर दिया। एकदम खाने को पड़ता है। ऐसी कौन सी भक्ति जो मेरे मन से इस मैल को मिटा नहीं पा रही है? जीवन में प्रेम का आगमन हो जाना, अनकंडीशनल लव, बेगर्स उल्फत, वो इशारा है कि वाकई जीवन में प्रभु का प्रेम बसने लग गया है। शायर की पंक्तियां पढ़ने को मिली हैं कि मुझको एहसासे रंग बू न हुआ, यूं भी अक्सर बहार आई है। कि मुझे न रंग दिखाई पड़े, न कोई खुशबू, न खुशबू का एहसास हुआ, न रंगों का एहसास हुआ, यूं भी अक्सर बहार आई है। कि वैसे तो सारी दुनिया कह रही है कि बाहर छा गई है, बाहर की रुत आ गई है, पर वो शायर कह रहा है कि मुझे तो ना रंगों का एहसास हुआ, ना कोई खुशबू का एहसास हुआ, यूं भी अक्सर बहार आई है। और दुनिया भी बेखबर जी रही है, और यहां परमात्मा की बहार हर पल आ रखी है। पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, स्थान स्थान पर, और इंसान इस बात से बेखबर जी रहा है। वो जीवन जो अनंत से प्रेम से भर सकता है, प्रभु के प्रेम में नाच नाच के जो जीवन झूम सकता है, उसमें इस बहार का एहसास ही नहीं हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य है, और क्या किसी का होगा। बाहर अनेकों रंग परमात्मा के, अनेकों खुशबुएं फैल रखी हैं, और मुझे एहसास रंगो बूना हुआ। तो इंसान को संतों ने यही एक आवाज दी है कि ये परमात्मा की ऋतु, परमात्मा की बहार हर पल में छा रखी है।
वो जो पंक्तियां सुनते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, ये परमात्मा का सूरज तो हर पल चढ़ा हुआ है, हर पल। समर्पण सतगुरु के चरणों में करके अपने जीवन में रोशनी भर ली जाए, प्रेम भर लिया जाए। इंसान अपनी आदतों से मजबूर है, उसको लगता है ये कहने सुनने की बातें हैं, और इंसान की जो आदतें संकीर्ण भाव वाली, वैर नफरत वाली, किसी का थोड़ा सा सुख देख ले तो खुद सुकड़ जाता है अंदर से। इंसान का परिचय बन गया है इस प्रकार का स्वभाव। और ऐसा ही इंसान इसलिए ही होता जा रहा है क्योंकि बाहर हर जगह बाहर छा रखी है इस परमात्मा की, पर इंसान को एहसास रंगबू ही नहीं है, बेखबर है। गफलत की नींद इसे ही कहा जाता है कि सोते सोते जीवन बता दिया। जीवन मिला था इसको एक उत्सव की तरह जीने के लिए, सेलिब्रेशन की तरह जीने के लिए, प्यार से, उल्फत से मानव मानव के लिए जी सके, प्रेम वाले भावों से जी सके। और वहां ईर्ष्या वैर निंदा के भावों से जीकर परमात्मा से इंसान कह बैठता है कि ये क्या जीवन दिया है, जीने का फायदा ही क्या है। और परमात्मा ने तो हर कोने में, हर थां पर इतनी सुंदर रंगबू से इस दुनिया को सजाया हुआ है। एक एक मानव में खुद बसा हुआ है, एक एक स्थान पर, एक एक पत्ते में, एक एक जर्रे में खुद बसा हुआ है। और इंसान इस खूबसूरती से वंचित रह जाता है, अपनी आदत से मजबूर, अपनी मैं से मजबूर। तो सही मायनों में धार्मिक हो जाना, सही मायनों में भक्ति कर लेना, वो तब तक सही मायनों में नहीं कहलाया जा सकता जब तक अंदर मेरे परिवर्तन, अंदर मेरी दुनिया, अंदर मेरा जीवन, अपना मेरा संसार बदलना अगर शुरू नहीं होता। बाबा जी एक मिसाल के रूप में कहते थे कि लोमड़ी खाद बदलती है पर आदतें नहीं बदलती। तो ऊपरी ऊपरी बदलाव भक्ति का नाम नहीं है। ऊपरी ऊपरी पहरावे, ऊपरी ऊपरी कर्म, ऊपरी ऊपरी मेरा जीवन भक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। भक्ति मेरे अंदर एक क्रांति लेके आती है, और वो क्रांति किसी दुनिया के साथ नहीं, मेरे अपने साथ। मेरा जीवन जो मेरी मैं से संचालित हुआ करता था, वो परमात्मा उस स्थान पर बैठ जाता है। ये क्रांति भक्ति से आती है, ये क्रांति ब्रह्म ज्ञान से आती है, और ये कृपा सतगुरु करते हैं अपने ब्रह्म ज्ञान देकर, मुझे मेरी पहचान कराकर मिथ्या से सत्य की तरफ मेरा जीवन ले जाते हैं। जो जीवन अंधकार में जिया जा रहा होता है उसे रोशनी में ले आते हैं। जो वैर निंदा ईर्ष्या इन भावों में युक्त जीवन जिया जा रहा होता है उस जीवन में प्रेम भर देते हैं। ये कृपा सतगुरु की, और ये परोपकार सतगुरु का सारे ही संसार पर। दास एक वो मिसाल दो प्रकार के फूलों की भी देता है कि एक कागज का फूल है और एक असली फूल है। देखने में दूर से दोनों सेम लग सकते हैं, शायद अलग अलग रंगों का बनाया जा सकता है कागज के फूल को, जितनी मर्जी डेकोरेशन में उसको यूज कर लिया जाए, पर वो ऊपर ऊपर का सजावट है। भक्त कागज के फूल नहीं हुआ करते, वो असली फूल हैं। दुनिया में जो इंसान सोच रहे हैं कि वो धार्मिक हैं, प्रभु प्रेमी हैं, उनको कागज का फूल कहलाया जा सकता है, क्योंकि प्रभु का पता नहीं, जीवन में प्रेम नहीं, मानव के लिए प्रेम नहीं, दिल में अपने घर के चार बंदों से प्रेम नहीं। ऊपर ऊपर से नाम ले लेना, ऊपर ऊपर से कोई कर्म कर देना, ये तो फिर वो कागज के फूल वाला जीवन है। दिखने में तो ठीक है,
पर ना कोमलता है, ना खुशबू है, ना जीवन है। मरे हुए, मुर्दा। कागज का फूल जीवित नहीं होता। और इसी प्रकार जिसके जीवन में ये प्रभु का प्रेम नहीं बसा, प्रेम नहीं बसा, वो जीवित नहीं कहलाया जा सकता। लिखा भी गया है कि मृतक कहिए नाम का जे प्रीत नहीं भगवंत। मृतक ही समझा जाए ऐसे जीवन को, क्योंकि जीवन जिया हुआ ही तब कहा जाए जब उसमें प्रेम हो, मानवीय गुण हो। और प्रेम से ही उत्पन्न है बाकी सारे गुण भी। तो जिस जीवन में प्रेम नहीं आया, जिसने प्रेम का रस नहीं चखा, उसने फिर कुछ भी प्राप्ति नहीं की। संसारिक दृष्टि से जरूर कहा जा सकता है कि उसने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया, पर अंदर से रूखा सूखा मुर्दा जीवन ही जी के चला जाए। तो प्रेम वाले भावों से जीवन युक्त किया जा सकता है, और जीवन के सारे पहलू भी प्रेम से भरे जा सकते हैं। संसार में भी जो जिम्मेवारियां निभानी है, उपलब्धियां प्राप्त करनी है, वो इस सत्य के आधार पर परमात्मा को पल पल में शामिल करके बहुत सुंदर जीवन जिए जा सकते हैं। और आप सभी संत जीती जागती मिसाल सदगुरु की कृपा की, भक्ति वाले जीवन की, सत्य वाले जीवन की, और प्रचार भी सत्य का संतों ने अपने जीवन से ही किया है। बातों का कोई मोल नहीं रह जाता अगर उन बातों के साथ कर्म नहीं मिलते। बातों के साथ अगर मनोवस्था नहीं मेल खाती, कोई मोल नहीं रह जाता। बातें तो हर कोई इंसान कहीं भी देख लें, दुनिया में बड़ी से बड़ी कर सकता है, बड़े से बड़े तरीकों से। न जाने कितनी किताबी ऐसी रेफरेंसेस देके, कितने उच्चारण करके बातें तो बहुत की जा सकती हैं, करी भी जा रही हैं, पर मोल नहीं रह जाता उन बातों का अगर मनोवस्था कर्म से वो मेल ना खाए। तो दातार से यही अरदास है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति एक एक संत के जीवन में हुई है, तो वो सही मायनों में जीवन में वो परिवर्तन, वो जो कागज के फूल वाली हमारी अवस्था थी, सदगुरु के आने के बाद हमें जीवित हो गए, ये जीवन जीवित हो गया। वो कागज का फूल असली फूल बन गया। ये कृपा है सदगुरु की। कितनी ऐसी मिसालें सुनते हैं कि मुर्दे में जान डाल देता है सतगुरु। कितनी ऐसी हमने अनेकों अनेकों ऐसे टेक्स्ट पढ़े हैं जहां पे ऐसी मिसालें हैं। हम सबके साथ भी यही किया है सदगुरु ने। हम सबका जीवन मृतक वाला जीवन है, मुर्दे वाला जीवन। एक एक मुर्दे में अपने ब्रह्म ज्ञान से जीवन भरा है सदगुरु ने। हम सब जीती जागती मिसाल हैं, प्रमाण है उस मिसाल के कि मुर्दे को जीवित करता है सदगुरु। मुर्शद ने मुर्जे को जीवित करके जीवन दान दे दिया। तो हम भी वो मुर्दा जीवन बिना प्रेम के जी रहे थे, मैं मेरी के भावों से, संसार की आंख से जो जीवन जी रहे थे। सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे के इसमें जो प्रेम भरा, प्रभु का प्रेम भरा, प्रेमा भक्ति भरी, तो मेरा कागज का फूल जैसा जीवन एक असली फूल बन गया। कोमलता आ गई, खुशबू आ गई, जीवन आ गया, प्रेम आ गया। तो वो पंक्तियां भी कि जिन्ना प्रेम ना किता तो वे जहानन मारी हूं। जिन्ना प्रेम ना खरीदा
कि प्रेम का सौदा जिसने नहीं किया, प्रेम का व्यापार व्यवहार जिसने नहीं किया, दोहे जहानन मारी हूं, दोनों ही जहान बेकार गए उसके। जिन्ना प्रेम खरीद न किता, दोहे जहानन मारी हूं। ये जहान जो मिला है इसकी तो कोई कीमत डाल नहीं सके। प्रेम अगर नहीं आया, ये तो जो जीवन बन सकता था सुनहरा, इसको तो सुनहरा बना नहीं पाए। और जब ये सुनहरा जीवन नहीं बना, इसमें प्रेम प्रभु का नहीं आया, परमात्मा का नहीं आया, इसमें प्रभु के बंदे से प्रेम नहीं कर पाए, तो फिर तो कहां किसी और जहान में कीमत डलनी है इस जीवन की। सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देके आज इसी पल इंसान को मुक्त कर रहा है। एक एक संत को आज इसी पल मुक्त किया है। अब मुक्त रहना है या फिर बंदिश वाला जीवन जीना है, ये चुनाव हर पल हमारा है। सदगुरु के चरण में मेरा शीश समर्पित है। मेरे मन में परमात्मा बसा हुआ है। मेरे मन में पल पल में इस सत्य का एहसास है, तो मैं हर पल में मुक्त हूं। और अगर वही संसार वाली दृष्टि, संसार वाली नजर, ज्ञान सरोवर में गोते खाने के बजाय मैं फिर वो संसार के गंदे नाले में गोते खा रहा हूं, तो फिर मैं उस पल में मुक्त नहीं। मुक्ति के द्वार तक सदगुरु मुझे ले आया, फिर भी मैं उस चौखट को पार ना कर पाऊं। तो दातार से यही अरदास है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात इतने सहज में आज भी आवाज दी जा रही है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो इतनी सहज आवाज को सुनकर कहीं मन में ये बुलेखा ना आ जाए कि कोई आम सी ही बात है। ये वो दात है जिसके लिए ना जाने कितनी तपस्या, कितने त्याग, कितने ऐसे बलिदान इंसान करने को तैयार रहा है युगों युगों से, और फिर भी नहीं पा सका। ये वो सत्य है जो सिर्फ इस पल में सत्य नहीं है, आज से हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब समय की भी शुरुआत नहीं, तब भी यही सत्य है। और जो ये खलकत दिख रही है, जब इसने भी नहीं रहना, तब भी यही सत्य है। ये उस सत्य की पहचान है। ये परमात्मा जिसको मैं दूर समझा बैठा हूं, जिसको आवाज दे रहा हूं, ये उस परमात्मा की पहचान है। और ये पहचान कोई इंसान नहीं करा रहा, ये परमात्मा खुद साकार बनकर इस धरा पर आया है और वो ये पहचान करवा रहा है। तो इतनी सहज इस आवाज को सुनकर कहीं ये बुलेखे में ना कोई आ जाए, ये तो कोई आम सी ही बात होगी। सदगुरु का परोपकार ही मानवता पर यह है कि जो इंसान अपने भ्रमों से, बुलेखों से, अपनी अज्ञानता की वजह से परमात्मा को इतना एक मुश्किल विषय बना बैठा है कि ये प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, इसको पाया ही नहीं जा सकता, इसको किसी ने प्राप्त ही नहीं किया है, ऐसे बुलेखों को मिटाता है। इसलिए जो प्रक्रिया है वो बड़ी सहज है, हर कोई प्राप्त कर सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी डिग्रियां हैं, जीवन में अब तक क्या पाया है, क्या नहीं पाया है, जीवन की कौन सी सीढ़ी पर, संसार की कौन सी सीढ़ी पर खड़े होकर जीवन जिया जा रहा है। ये सब तो बातें ही बेमतलब की रह जाती हैं जब सच का सौदा जीवन में आ जाए। जिसको वाकई ही सोना हीरा मिल गया, वो फिर मिट्टी के ढेर नहीं लगाया करते।
तो जिसको वाकई जीवन में परमात्मा मिल गया, ये दात जीवन में इस प्रकार बस गई, रोम रोम में ये बस गया, हर पल में इसका एहसास बस गया। फिर वो संसार की उपलब्धियों के मिट्टी के ढेरे, वो मिट्टी के हैं, चाहे एक हैं चाहे अनेक हैं, कीमत वो मिट्टी वाली ही। फिर मेरे जीवन का मूल इस बात से नहीं डलेगा। वो राजा जनक वाली अवस्था है कि महल हैं पर वो अब कोई मायने नहीं रखते। उसी पल गुरु अष्टावक्र को दे दिए कि अब इसमें मैं रह के क्या करूं। उन्होंने कहा अब तू इसमें रह, पर मेरा समझ के रहे कि मेरे महल में रह रहा। वो पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा इसका, पर मेरा समझ के। और फिर कबीरदास की झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं, क्योंकि वहां परमात्मा बसे हैं। तो ये मिट्टी की ढेर है, किसी को एक ढेर की संभाल करने को दे दी है, किसी को हजारों की, पर मिट्टी। हीरा सबके पास बराबर है, और वो हीरा ये परमात्मा आप स्वयं कण कण में भी बसा है, मुझ में भी बसा है, सब में बसा है। तो हीरे से परिचय कराया जाता है इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। तो इस सहज आवाज को कोई आम सी बात ना समझ लिया जाए, ये आप परमात्मा की आवाज है, और एक एक से यही आवाज दी जा रही है, स्थान स्थान पर यही आवाज दी जा रही है कि जो सत्य है एक ही, ये परमात्मा आद सच चुकाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस सच को प्राप्त कर लिया जाए। यही आवाज संतों की, यही आवाज गुरुओं की, पीरों की, युगों युगों से, और आज भी यही आवाज सारी मानवता को दी जा रही है। तो अंत में दास यही अरदास करेगा कि ये जो दात मिली है इसकी कदर हम डाल सकें। जीवन में सदगुरु की चरण शरण मिली है, इसकी कदर हम डाल सकें। कहने को तो हम कह देते हैं कि चुपके धरती दा ना चीज कीड़ा, राजे दी थां ते बिठाया, पर ये कह के हम भूल जाते हैं। तो ये बात ना भूली जाए, और सही मायनों में जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन आए कि इस दात को मिलने से पहले जो मेरा जीवन था और जो बाद में जीवन है, वो इन भरपूर मानवीय गुणों से युक्त हो जाए, प्रेम वाले भावों से युक्त हो जाए, वैर नफरत ईर्ष्या से कई कोसों दूर ऐसे भाव ही मेरे जीवन में ना बचे। सिर्फ ये परमात्मा, परमात्मा का प्रेम और इस परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के हर एक बंदे में मैं कर सकूं। ऐसी भक्ति, ऐसी नजर, गुरसिख गुरदी अख वेखे, गुरदे कन्नाल सुनता है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। ये जो पंक्तियां हैं, इस कसौटी पर मेरा जीवन भी खरा उतरे। ऐसी भक्ति सदगुरु कृपा करें कि हर एक भक्त की, हर एक मानव की झोली में आए, ताकि अपना जीवन तो सुंदर करें ही, साथ में संसार को भी सुंदर करने में अपना योगदान देते चले जाएं। प्रेम से कहना